हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी क्लास में। आज हम इस क्लास में बताएंगे कि प्रतिशत कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। और बच्चों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिशत निकालना होगा आसान। हाँ दोस्तों, प्रतिशत निकालना एकदम आसान हो गया। इससे इन सवालों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद आप एकदम इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो सीखते हैं। देखो, इस पेज पर मैं बताता हूँ बेसिक। क्या होता है कि प्रतिशत अपन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए मेथड है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत 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 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन लगाई, ऊपर नीचे एक जीरो लगाई, इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर, प्रति 100 पर। कैसे, अभी बताएंगे कैसे होगा। लिखेंगे, एग्जाम्पल आपको देता हूँ। लिखा हुआ है 1%, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 1/100। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही यहाँ से प्रतिशत हटा, एक के पास से प्रतिशत हटते क्या, एक के नीचे 100 लग गया। उसी प्रकार से दूसरा लेते हैं 2%, तो यहाँ जैसे ही प्रतिशत हटते क्या हो गया, 2 के नीचे 100 लग गया। तो कहने का मतलब यही है कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रति 100, प्रति 100। अपन ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, या बोले तो प्रति 100। तो कहीं पर भी प्रतिशत होगा तो प्रतिशत हटते क्या हो जाएगा, बटों में 100 लग जाएगा। इसी प्रकार से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन पहला सवाल सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है 30 का 80% कितना होगा? 30 का 80% कितना होगा? तो लिखेंगे पहले का आंसर 30 का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो अभी देखते हैं कैसे होगा। गुणा 80, यहाँ मैंने क्या बोला था, प्रतिशत हटते क्या लगता है? 100 लगता है, नीचे लगा दो 100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटता है, सबको पता है। इस 0 से भी ये 0 कट गया, तो क्या बचा? 3 गुना 8, तो हो जाएगा 3 8 24। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 30 का 80% क्या होगा? 24, मतलब 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल लिखते हैं कि 650 का 30% कितना होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरे का आंसर। लिखा 650 का मतलब होता है गुणा 30%। 30% अर्थ नीचे लग जाएगा 100। तो यहाँ पर वही बात, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या बच गया? बच गया 65 गुणा 3। इनका गुणा करने पर सॉल्व होता है 3 पंजे 15 की असल की 1 7 या 18 1 हो गया 19, तो मतलब हो गया 195। इसी प्रकार से अपन तीसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं 1200 का 35% कितना होगा? तो अपन लेते हैं 1200 का 35% कितना होगा? तो लिखेंगे 1200 इंटू का मतलब होता है इंटू गुणा 35/100। तो यहाँ पर आपको पता है 0 से 0 कट गया, दूसरे 0 से दूसरे 0 बस कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 12 गुणा 35। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व होता है? तो आपको 12 को इनसे गुणा कर दो, तो ये करेंगे 12 को 5 से कर, 12.60 के यहाँ हो गया से 12 37, 37 और से कितने हो गए? 42। तो लिखेंगे 420। तो ये अपन सीधा लिख सकते हैं कि 1200 का 35% होता है 420। इसी प्रकार से अपन चौथा सवाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है चौथा सवाल कि 20 का कितना प्रतिशत क्षार होगा? बोल रहा है चौथा सवाल 20 का कितना प्रतिशत क्षार होगा? तो लिखेंगे 20 का कितना प्रतिशत क्षार होगा। प्रतिशत का मतलब होता है, क्या होता है? प्रतिशत। भाई 20 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। कैसे? मैंने बोला था ना 1%, तो प्रतिशत हटते क्या हो जाएगा? 1/100 लग जाएगा। तो अगर यहाँ 1 नहीं है तो मतलब ओनली प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। अब यहाँ पर लिखो 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 कट गया, तो हो जाएगा 40/2, तो मतलब हो जाएगा 20। 20 का 100वां भाग कितना है? 20 का 100वां भाग, उसके लिए 20% है। समझ में आ गई?
उसी प्रकार से अपन लिखेंगे 5वां सवाल। क्या बोल रहे हैं? 850 का 44%। 44%। 850 का 44%, मतलब क्या होगा? 850 गुणा 44/100। तो 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 2 से कट गया तो ये हो जाएगा 22, ये 2 से कट गया तो हो जाएगा 5। तो अपन यहाँ लिखेंगे 85 गुणा 22/5। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई 5 का भाग दो 85 में तो कितनी बार गया? 95, तो 17 से ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 22, ये कट गया, 17 से कट गया। अब इनका कर लो, गुणा कर दो, ये तो हो जाएगा। किस प्रकार से गुणा होता है यहाँ पर लिखते 17 दूनी 34 का 4 कैरी में गया 3, 17 एकम 34, 34 कितने हो गए? 37 हो गई, तो 37 हो गए, यहाँ पर लिखेंगे 37। इसी प्रकार से अपन अगला सवाल लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई 35 का 60% बोल रहा है। 35 का मतलब गुणा का गुणा 60%, 60/100। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गया और उसी प्रकार से ये कट गया, 5 से कट गया तो ये हो जाएगा 5 से कटेगा 7 बार और ये 5 से कटेगा 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 × से/2। 2 से ये कट गया 3 बार तो हो जाएगा 7 या 21। तो अब बताना है कि 21 है ना, ये 21 ये 400 का कितने प्रतिशत है? तो अपन लिखेंगे 21 400 के कितने प्रतिशत हैं? तो लिखेंगे इंटू 100। तो बराबर कर लेंगे 2 0 से 2 0 कट गए तो यहाँ पर हो जाएगा 21/4। तो 4 का भाग दो इसमें तो क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 1 बच गया तो 1 0 लगे तो यहाँ लग गया पॉइंट 10। 4 दूनी 8, 2 और 2 बच के 4 पंजे 20, कहने का मतलब आएगा 5.25। इसी प्रकार से आपको ये सवाल पूरी तरह से समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें।